हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 जो 30 सितंबर 2022 को होना है। फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग पिछले एक साल के बिहार के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यह आपका मास्टर वीडियो होगा और बहुत ही कम समय में जितने भी बिहार से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के पिछले एक साल के क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा। बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित इन प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। फाइनल रिवीजन होगा आपका। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है 3 किस्तों में टोटल 1,20,000 रुपया जो है यह प्रदान किया जाता है। और देखिए, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किशनगंज जो है इसने प्रथम स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, किशनगंज। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए विभाग के द्वारा जारी रैंकिंग में 94.31% के साथ किशनगंज जो है राष्ट्रीय स्तर पर 56वें स्थान पर रहा है और बिहार में प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार में दूसरे स्थान पर नालंदा रहा है, तीसरे स्थान पर औरंगाबाद और सबसे लास्ट में सुपौल रहा है। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि बिहार में निर्माणाधीन गंगा उद्वह योजना का संबंध निम्न में से किस जिले से नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, गंगा जल उद्वह योजना के अंतर्गत राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में सभी लोगों को गंगा की शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस योजना की घोषणा की थी। तो मैंने आपको बताया राजगीर, तो यहाँ पर देखिएगा राजगीर जो है यह नालंदा में है। उसके बाद मैंने आपको बताया था नवादा और गया बोधगया में। ठीक है, जहानाबाद जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 की पदक तालिका में बिहार की रैंक क्या थी। देखिए इसका जो आयोजन हुआ था खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स का, पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। पहले स्थान पर पदक तालिका में हरियाणा रहा है, बिहार का स्थान इसमें 28 रहा है। क्लियर। और देखिए बिहार के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जो है जीता है किसने, तो भोला कुमार, ये जहानाबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल जीता है। और बिहार के लिए पहला पदक जो है शुभम कुमार ने कुश्ती में दिलाया था। शुभम कुमार जो है ये कैमूर के रहने वाले हैं। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार के कुल कितने शहरों में हरित ऊर्जा आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 जो है 3 शहरों में हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता हुआ है। ये 3 शहर कौन कौन से हैं, तो राजगीर है, बोधगया है और पटना के कुछ चिन्हित स्थानों पर जो है इसकी आपूर्ति की जाएगी। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए बिहार का जो पहला रबर डैम है यह बनाया गया है फाल्गु नदी पर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, फाल्गु नदी पर। और अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी के द्वारा बिहार के किस जिले में पेट्रोलियम की खोज की घोषणा हाल ही में की गई है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए बक्सर और समस्तीपुर में ओपन फील्ड लाइसेंस पॉलिसी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओपन फील्ड लाइसेंस पॉलिसी के प्रावधान के तहत ओएनजीसी समस्तीपुर में 308, यहाँ मैं लिखता हूँ 308 वर्ग किलोमीटर और बक्सर में 52 वर्ग किलोमीटर, बक्सर में 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल खोज का कार्य करेगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बक्सर और समस्तीपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका देखिए बक्सर और समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बिहार का स्कोर क्या रहा है। तो देखिए इसमें बिहार का जो स्कोर रहा है ये 30 रहा है। बिहार जो है 17 बड़े राज्यों में 16वें स्थान पर रहा है, 16वें स्थान पर रहा है बिहार। सबसे आखिर में जो है सबसे आखिर में आंध्र प्रदेश रहा है। ठीक है, और इस सूची में सबसे ऊपर तमिलनाडु रहा है,
छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर रहा है और आखिर में अरुणाचल प्रदेश रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर का स्थान पहला रहा है और लक्षद्वीप जो है इसका स्थान आखिरी रहा है। तो सबको आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा जल्दी में हम लोग वीडियो को कवर करेंगे क्योंकि 150 प्रश्न कवर करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिएगा। देखिए, भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट गन्ना धान और मक्का एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है पूर्णिया में। ठीक है, पूर्णिया में किया गया है और इसका उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मैंने मेहनत किया इस वीडियो में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण अयस्क भंडार के खनन का जो है कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो अभी रिसेंटली जमुई में जो है देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको जितने भी बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन हैं उनको कवर कराया हुआ है, देख लीजिएगा। देखिए, पुस्तक सागा ऑफ 3 टॉप्स कोर्ट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इसको लिखा है सुधीर कुमार कटरियार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के दूसरे चरण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना हो गया है? तो बिहार में जो लिंगानुपात हो गया है ये 1090 हो गया है। क्लियर? राष्ट्रीय लिंगानुपात की दर 951 से बढ़ करके 1020 हो गई है राष्ट्रीय लिंगानुपात की दर, और इससे भी ज़्यादा है आपका किसका? बिहार का है। क्लियर? याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से मिताली एक्सप्रेस का परिचालन किस रेल मंडल ने शुरू किया है? तो देखिए, ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी रेलगाड़ी है। इससे पहले ऑलरेडी 2 रेलगाड़ी चलाई जा रही है। उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, मैत्री एक्सप्रेस है और बंधन एक्सप्रेस है। और देखिए, ध्यान रखेंगे 1 जून 2022 से मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जो हुआ है यह न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच किया गया है। क्लियर? और कटिहार जो मंडल है इसी ने जो है इसका परिचालन शुरू किया है। अगला प्रश्न हमारा कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा बिहार के किस 2 जिले में कुल 200 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो फ्रेंड्स, यह हुआ है बांका और जमुई। ठीक है, इसके तहत बांका में 75 मेगावाट, इसके तहत बांका में 75 मेगावाट और जमुई में कुल 125 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार में 2019 की तुलना में 2020 में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो फ्रेंड्स, यह की गई है 18.3% की, और पूरे देश में मृत्यु दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो पहला ऑक्सीजन पार्क जो है बिहार में ये गोपालगंज जिले में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार हासिल हुआ है? तो फ्रेंड्स, बिहार को दूसरा पुरस्कार हासिल हुआ है। प्रथम पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है और तीसरा हरियाणा को दिया गया है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो मैंने अभी बताया था कि भोला कुमार, इन्होंने भारोत्तोलन में जो है बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया है और ये जहानाबाद के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिला में रखी है? इन्होंने यहाँ बना लीजिए, रखे हैं या रखे हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पटना में 6 मई 2022 को। ठीक है, पटना में जो वेटरनरी कॉलेज है इसी के कैंपस में इसका जो है फ्रेंड्स आधारशिला रखा है इन्होंने। तो ये पटना हो जाएगा राइट आंसर 6 मई 2022, इसको ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार पूरे भारत में कौन से रैंक पर है? तो बिहार मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पहले इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह पटना में किया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क जो है यह कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये भी पटना में ही बनाया जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए यह चर्चा में इसलिए रही है कि बिहार में पहली बार
प्रयोग के तौर पर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को जोड़ा जाएगा इस जलाशय के तहत। ठीक है, तो ये जो है कैमूर में है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार विधान भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ पर निर्मित बोधि वृक्ष का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया है? तो फ्रेंड्स इसको किया है अरुण पंडित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये करकटगढ़ जो है ये कैमूर में है। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला ऑर्किड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स यह बनाया जा रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, यानी कि पटना जू में जो है इसका पहला ऑर्किड पार्क बनाया जा रहा है। उसके बाद देखिएगा कि राज्य में वर्तमान में लागू तीसरी कृषि रोडमैप की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो देखिए पहले इसकी अवधि 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक थी, लेकिन अब इसको 1 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है और इसको अब 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। तो 1 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2023 तक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस युवा क्रिकेटर ने अपने पहले ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में 13 शतक जड़ करके रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स यह पूर्वी चंपारण के शकीबुल गनी हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए मैथिली के लिए पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए मैथिली के लिए जो दिया गया है यह किनको दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह दिया गया है जगदीश प्रसाद मंडल को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जगदीश प्रसाद मंडल को जो है दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 29 नंबर है कि फरवरी 2022 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है? तो फ्रेंड्स यह बन गया है सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 30 है कि वर्ष 2021 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स ये 5475 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में चलाए जा रहे अभियान प्रहार का संबंध किससे है? तो देखिए प्रहार के तहत जो है संगीन अपराध में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, यानी कि पुलिस कार्रवाई से यह संबंधित है। उसके बाद देखिए केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के किस संस्था को ई मार्केट का अवार्ड दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह दिया गया है बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ, यानी कि कॉम्फेड को दिया गया है। ठीक है, कॉम्फेड को जो है दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि बहुप्रतीक्षित श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो देखिए यह श्री कृष्ण सेतु जो है फ्रेंड्स यह गंगा नदी पर है और देखिए फ्रेंड्स 11 फरवरी 2022 को नितिन गडकरी और नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है और ये मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस जिले में स्थित माधोरामपुर के करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है? तो ये भागलपुर में। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार के किस जिले में स्थित तेलारी को सर्वश्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह गया का है। ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गया। उसके बाद देखिए बिहार का पहला एक्सप्रेसवे निम्न में से किन 2 जिलों के बीच जो है इसका निर्माण कराया जा रहा है? तो फ्रेंड्स यह दरभंगा और औरंगाबाद के बीच। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स यह चुने गए हैं अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, विधानसभा के। वहीं अगर विधान परिषद पूछा जाता तो उसके नए अध्यक्ष जो है ये देवेश चंद्र ठाकुर को जो है चुना गया है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स यह बनाए गए हैं कौन? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभी रिसेंटली बनाए गए हैं और आप लोग डेली नोटिस भी देखते हैं बीपीएससी का, तो आप कमेंट करके आंसर बताइए इसका। उसके बाद देखिए हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार इन्होंने शपथ ली है? अभी जो कौन सा इनका जो है क्रम था, तो ये 8वीं बार इन्होंने शपथ लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में मंदार पर्वत में मोर अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में है? तो फ्रेंड्स यह बांका में है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार में कितने और शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा?
तो रिंग रोड का निर्माण जो है ये 5 शहरों में किया जाएगा। 3 शहरों का नाम फाइनल कर दिया गया है, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। 2 शहर का नाम फाइनल नहीं किया गया है, तो 5 आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार द्वारा मखाना को अभी हाल ही में जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया है। किस नाम से किया गया है? तो ये मिथिला मखाना के नाम से किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब कौन सा एक ही इमरजेंसी नंबर है? पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए, तो फ्रेंड्स यह नंबर 112 है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके अतिथि जो थे ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कौन थे? तो फ्रेंड्स यह जो थे यह नरेंद्र मोदी जी थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष यानी कि जो विपक्ष का नेता है वो किसे चुना गया है? तो विधान परिषद में चुना गया है सम्राट चौधरी को, और विधानसभा में विजय सिन्हा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 2022 के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स 2022 के लिए जो है टोटल 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। देखिए इसमें महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका निशी कुमारी हैं, और ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक सौरभ सुमन हैं। तो 2 नाम याद रखिएगा, निशी कुमारी और सौरभ सुमन को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहारी प्रतिभागियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? यहाँ पर देखिए स्वर्ण पदक पूछा गया है, तो टोटल इन्होंने 4 जो है स्वर्ण पदक जीता है। टोटल 4 स्वर्ण पदक जीता है, 2 सिल्वर जीता है और 5 ब्रॉन्ज जीता है, यानी कि टोटल 11 पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इन जो 4 जो फ्रेंड्स यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया है, यह जीता गया है उत्सव, बद्रीनाथ, तपस्वी तनु और रोशन कुमार के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुर्खियों में रहा बेलवा डैम प्रोजेक्ट किस नदी पर निर्माणाधीन डैम है? तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए बेलवा डैम शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा में स्थित बागमती नदी पर निर्माणाधीन डैम है। तो ये बागमती हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार ने कहाँ से जो है किया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अभी रिसेंटली जो है मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान का जो है शुरुआत प्रारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से किया गया। मोतिहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसके द्वारा नशा मुक्ति, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान गया को मिला है, दूसरा स्थान जहानाबाद को मिला है, तीसरा स्थान औरंगाबाद को, चौथा स्थान नालंदा को और 5वां बक्सर को मिला है। ठीक है, तो ये आपका गया हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है 18 वर्ष की आयु होने? तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर आप 1500 बना लीजिएगा। ठीक है, 1500 रुपया, 1500 रुपया, ठीक है, प्रति माह। चलिए इसको सुधार लीजिएगा, ये टाइपिंग में 1 0 बढ़ गया है। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें, यहाँ 40वें बना लीजिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स यह बिहार मंडप को जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो फ्रेंड्स यह 51.91% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है जल जीवन हरियाली। उसके बाद देखिएगा कि पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया, वह किस योजना पर आधारित था? यहाँ बने किस योजना पर आधारित था? तो यह किस योजना पर आधारित था? तो पीएम गति शक्ति योजना पर, पीएम गति शक्ति योजना पर। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रहीं? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रहीं? तो 5 जो हैं
ये विजेता रही थी। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से 2021 और 22 दोनों का साथ ही में दिया गया था। 2021 के लिए दिया गया था ज्योति कुमारी को गैलेंट्री के लिए, वीरता के लिए, और 2022 का 2 लोगों को दिया गया था, ये पल साक्षी हैं और धीरज हैं। ठीक है, पल साक्षी को समाज सेवा के लिए दिया गया था और धीरज को वीरता के लिए जो है गैलेंट्री के लिए दिया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा पल साक्षी और धीरज। उसके बाद देखिए बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स यह बनेगा पटना में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह कराया जाएगा डुंगेश्वरी पर्वत पर। और डुंगेश्वरी पर्वत कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह गया में है। कहाँ पर है? गया में है। डुंगेश्वरी, ब्रह्मयोनी, प्रेतशिला, ये गया में है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मुंडेश्वरी जो है, मुंडेश्वरी कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह कैमूर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार बजट 2022-23 के तहत देखिए फ्रेंड्स बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 3 वीडियो है और 150 क्वेश्चन है। यानी कि बिहार बजट का 50 क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का 50 क्वेश्चन और फ्रेंड्स बिहार वन रिपोर्ट का 50 क्वेश्चन। तो ये तीनों वीडियो का मैंने 150 क्वेश्चन कराया हुआ है अलग अलग वीडियो में। बजट का अलग वीडियो है, आर्थिक सर्वेक्षण का अलग है और वन रिपोर्ट का अलग है। उसको देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से मैंने यहाँ प्रश्नों को बहुत कम ही शामिल किया है। तो इसको देख लीजिएगा, ये अलग से टॉपिक है, आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स बिहार बजट 2022-23 के तहत कितने नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? तो यह 6 नए रोपवे हैं। कौन कौन से? तो गया के प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, 3 ये हो गया। जहानाबाद का वानावर पर्वत, जहानाबाद का वानावर पर्वत 4 हो गया। कैमूर का मुंडेश्वरी पर्वत 5 हो गया और रोहतासगढ़, तो ये 6 हो गया। उसके बाद देखिएगा कि किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस मनाने की घोषणा किया गया है? तो फ्रेंड्स यह किया गया 15 फरवरी के दिन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह जमुई का केड़िया गांव को किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद कौन बना है? विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला देश का पहला विधान परिषद बिहार विधान परिषद बन गया है। विधान परिषद पूछा गया है। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों पर हस्तशिल्प, खादी, हथकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 75 रेलवे स्टेशनों पर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया है। और बिहार में 5 प्रमुख रेलवे स्टेशन पहली बार अस्थायी रूप से जो है वहाँ पर अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है। ये कौन कौन से जो है 5 स्टेशन है? पटना जंक्शन है, दरभंगा जंक्शन, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जंक्शन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है? अब देखिए ये अलग से टॉपिक मैंने कराया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ भी डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, मैं सीधे इसका आंसर बता दूंगा 7.84%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बजट का, आर्थिक सर्वेक्षण का और वन रिपोर्ट का, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह किया गया है किसको? तो ये नालंदा के संजीव कुमार हैं। देखिए इनको यह पुरस्कार कृषि और सामाजिक सेवा के अनुपम कार्यों के लिए दिया गया है। और संजीव कुमार को पूरे बिहार में मशरूम मैन के नाम से जाना जाता है, मशरूम मैन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बिहार के किस स्थान पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मोतीपुर दिया गया है, जिला पूछेगा तो मुजफ्फरपुर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 22 फरवरी 2022 को बिहार में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? देखिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो के लास्ट में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में बागमती नदी को किस नदी से जोड़ा जाएगा? तो देखिए आपने कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना सुना है। ठीक है, देखिए यह भारत की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना है।
पहली परियोजना केन बेतवा है और यह बूढ़ी गंडक इसका राइट आंसर हो जाएगा, बूढ़ी गंडक नदी से जोड़ा जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स यह संबंधित है एथलेटिक्स से। देखिए 1.86 मीटर हाई जंप में इन्होंने यह मेडल जीता है। चलिए तो राइट आंसर एथलेटिक्स हो जाएगा, हाई जंप एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है और ये मुजफ्फरपुर के हैं शरद कुमार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो देखिए यह जो पोर्टल है इसका नाम है ई लॉट्स, ई लॉट्स, ठीक है, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, याद रखेंगे। ई लॉट्स का मतलब ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ई लॉट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ई लॉट्स। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार सरकार ने आशा वर्कर्स के पेमेंट को नियमित करने के लिए यहाँ पर देखिए किस यहाँ पर पोर्टल को, यहाँ वोटर नहीं यहाँ पोर्टल हो जाएगा, किस पोर्टल को जो है लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स यह अश्विन पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है? तो यह अश्विन पोर्टल है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में हरिमन 99 चर्चा में रहा है, यह किस फसल की किस्म है जो बिहार में उत्पादित की जाएगी? तो फ्रेंड्स यह जो फसल की किस्म है यह सेब की किस्म है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया गया? तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि 2021 में ज्योति कुमारी को दिया गया था अकेले इनको, और 2022 में 2 लोगों को, पल साक्षी और धीरज को दिया गया था। तो दोनों मिलाकर के 3 लोगों को 2021 और 2022, ठीक है। उसके बाद चलिएगा कि वर्ष 2022 में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2 व्यक्तियों को किया गया, आचार्य चंदना जी को समाज सेवा के क्षेत्र में और सैबल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। टोटल 128 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार 2022 में दिया गया था, जिसमें से 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री है। इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए 128 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का पहला बांस बागान यानी कि बैम्बू गार्डन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह किया जाएगा महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए वर्गीकरण की दृष्टि से बांस जो होता है यह एक प्रकार का घास है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के सुपौल जिले में बनने वाली 130 मेगावाट डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद करने की घोषणा की गई है, यह किस नदी पर प्रस्तावित था? तो फ्रेंड्स यह कोसी नदी पर प्रस्तावित था, डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो अभी मैंने आपको बताया है 2 शिक्षकों का, प्रश्न रिपीट हो गया है, ये निशी कुमारी हैं और सौरभ सुमन हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो देखिए बिहार में डिजिटल कृषि सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, विहान, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई है जिसमें विभिन्न जो है जारी डिजिटल उपयोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आया गया है, तो ये विहान हो जाएगा। उसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल फसली क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स यह है 74.48%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया, वह कब से कब तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे? तो देखिए यह जो रहे थे ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, 2000 से लेकर के 2005 तक जो है ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बिहार बन गया है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में यूनियन बांका कार्यक्रम को किन राज्य या राज्यों में लागू किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स यूनियन बांका कार्यक्रम के तर्ज पर अब पूरे बिहार में बिहार यूनियन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। बांका के जो डीएम थे कुंदन कुमार, उन्हीं की पहल है यह, और इसके माध्यम से स्मार्ट क्लासेस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके जरिए बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाता था। और देखिए यूनियन बांका के जो कार्यक्रम है इसको जो है किस राज्य में? तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में और झारखंड में, तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर किया जाएगा? बताइए राइट आंसर, यह पूर्णिया में किया जाएगा। कहाँ पर? पूर्णिया में।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिहार को जो है छठा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, छठा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके तहत पेंशन का प्रावधान है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बरेला आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है। तो देखिए यह इसलिए सुर्खियों में रहा था कि बिहार राज्य के नागिनट्टी जो कि जमुई में है, बरेला, गोगाबिल, कुशेश्वर स्थान को जो है वेटलैंड जो है इनको दुनिया के बेहतर वेटलैंड में शामिल किया जाए और इसके लिए इनको रामसर साइट घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बरेला जो है ये वैशाली में है, नागिनट्टी जमुई में है, गोगाबिल कटिहार में है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। तो इन सबको याद रखिएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि बिहार के किस जिला में पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी। तो यह पटना के नेवरा में खोली जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में फरवरी 2022 में आयोजित बिहार विधानमंडल प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स यह उद्घाटन 17 फरवरी 2022 को ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका उद्घाटन विधानसभा के शताब्दी समारोह के तहत किया गया है। ओम बिरला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको लिखा है शशि भूषण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है। बताइए राइट आंसर। देखिए यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी रिसर्च ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। उसके बाद अगला प्रश्न है कि देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यह कराया जा रहा है कहाँ पर। तो फ्रेंड्स यह पटना के गर्दनी बाग में। इसकी ऊंचाई जो है 120 फीट है और इसका निर्माण राज्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखेत मॉडल की चर्चा की है। यह बिहार के किस जिले में ऐसा संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह मधुबनी से संबंधित है सुखेत मॉडल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में पहली बार जो है बिहार में किस जिला में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया है। तो फ्रेंड्स यह बक्सर में किया गया है। उसके बाद देखिए जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने। तो इसको शफक बानो ने लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो फ्रेंड्स यह कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि यहाँ पर सर्वाधिक की जगह अगर न्यूनतम पूछा जाता तो न्यूनतम में कौन सा हो जाता। तो न्यूनतम में शेखपुरा हो जाता। शेखपुरा के बाद कौन सा हो जाता, अरवल होता, जहानाबाद होता। ठीक है, सबसे कम शेखपुरा का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च 2022 के अवसर पर बिहार की किस महिला को राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये कौन है। तो ये चंपारण की रहने वाली हैं नीतू कुमारी नूतन। डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को जो है सम्मानित किया गया है राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से। उसके बाद देखिएगा कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में देश भर में कौन सा स्थान पर है। तो देखिए अपराध के मामले में और साइबर क्राइम के मामले में, साइबर क्राइम अगर पूछा जाता तो चौथे स्थान पर होता और अपराध के मामले में 25वां स्थान पर है। अगला प्रश्न हमारा कि पटना डायरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको लिखा है निवेदिता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ये मनोज तिवारी को बनाया गया। इससे पहले पंकज त्रिपाठी थे, अब मनोज तिवारी को बनाया गया है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की किस व्यक्ति को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स यह सम्मानित किया गया है किसको, डॉक्टर शंकरनाथ झा को किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार देश में कौन से नंबर पर है। तो बिहार 10वें स्थान पर है सड़क नेटवर्क के मामले में पूरे भारत में। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है। तो यह 350 किलोवाट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का जो मुजफ्फरपुर है, बिहार के मुजफ्फरपुर, वहाँ की रहने वाली वह महिला कौन है जो राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है। तो फ्रेंड्स यह बनी है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए देश का दूसरा तथा राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा। तो यह मुंगेर में खोला जाएगा राज्य का पहला वानिकी कॉलेज।
ठीक है, और यह देश का दूसरा वानिकी कॉलेज होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह फ्रेंड्स मुंगेर है। क्लियर। और देश का सबसे स्वच्छ गंगा के किनारे स्थित शहर जो है वो कौन सा है? तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। वाराणसी है, फिर दूसरे नंबर पर मुंगेर है और तीसरे नंबर पर पटना है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की गई है? जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत जो है यह इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च में जो है शुरू की गई है, तो यह आपका पटना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में अंकोर वट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स यह पूर्वी चंपारण के कैथवलिया गांव में किया जा रहा है। उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है मधुबनी ने। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि स्वतंत्रता दिवस 2022 पर गांधी मैदान में आयोजित झांकी में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो यह स्थान मिला है कृषि निदेशालय को। यहाँ देखिए स्वतंत्रता दिवस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित बिहार के 7 निश्चयों में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए यह जो शुरू हुआ था यह शुरू कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 27 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये श्रेयसी सिंह है, ठीक है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये पंजाब के पटियाला में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार का पहला एथेनॉल फैक्ट्री कहाँ पर खोला जाएगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके अभी तुरंत बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का दूसरा पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला नागिनट्टी जमुई में किया गया था, कलरव दूसरा जो होगा यह भागलपुर में होगा। उसके बाद देखिएगा कि देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, तो यह बिहार है। बिहार ऑप्शन में नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा कि 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितनी महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है? तो टोटल जो है कितने महिला उम्मीदवार है? 26, ठीक है, 243 सीट है, इसमें से 26 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। बिहार के सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के बांदा के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस वर्ष ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो यह 94वां ऑस्कर अवार्ड था, ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो राइटिंग विद फायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चलाया जा रहा है गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? देखिए गार्जियन ऑफ चंपारण जो है यह जो पुराने वृक्ष हैं उनके संरक्षण से संबंधित हैं, ठीक है। इनको जो है फ्रेंड्स देखभाल करने के लिए यह एक गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान चलाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है? तो यह कौन सा है फ्रेंड्स? यह पुनौरा धाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पुनौरा धाम। क्लियर, याद रखिएगा। इसको जो है प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया है। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम है जिसको कि स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है और इसको प्रसाद योजना में भी सम्मिलित किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना कब प्रारंभ हुआ था? बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह 27 सितंबर 2016 को। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच से होकर के गुजरेगी? तो फ्रेंड्स यह गया और सासाराम से होकर के गुजरेगी। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया गया। पहली बार बिहार पृथ्वी दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो पहली बार यह 2011 में मनाया गया था। याद रखिएगा 9 अगस्त के दिन जो है बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्रालय ने खाली स्थान दिया है स्थित बिहार पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को 2020-21 के लिए वरिष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो ये राजगीर का स्थित है, राजगीर स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को, तो राजगीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर के दिन मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
उसके बाद देखिए बिहार के किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह दिया गया है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जगदीश प्रसाद मंडल को जो है चुना गया है। इनको जो है मैथिली उपन्यास पंगु के लिए चुना गया है। ठीक है, पंगु के लिए याद रखेंगे। हिंदी के लिए पूछा जाएगा तो दया प्रकाश सिन्हा को, नाटक सम्राट अशोक के लिए, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को चुना गया है, थिंग्स टू बी लिव बिहाइंड के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पटना में 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था? यहाँ पर देखिए गणतंत्र दिवस, और अभी मैंने आपको स्वतंत्रता दिवस कराया था। गणतंत्र दिवस पर जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला स्थान दिया गया था। उसके बाद देखिएगा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी के मार्च माह के ताजे आंकड़े के अनुसार बिहार का कुल बेरोजगारी दर क्या है? तो ये 14.40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बन करके तैयार हो गया है? तो ये दरभंगा में। उसके बाद देखिए दरभंगा में बन रहा है, और दूसरा जो है यह बनाया जाएगा सुपौल में। उसके बाद देखिए बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? तो फ्रेंड्स यह किया गया कब बताइए? 16 फरवरी 2022 को नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत हुई है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? भोजपुर में हाइड्रोपोनिक्स से। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में गया कि कुकरिहार के पास से चुराई गई औलखतीश्वर पानी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और इसकी वापसी का जिक्र किया है। यह मूर्ति किस देश से लाया गया है? तो फ्रेंड्स यह मूर्ति जो है यह लाया गया है इटली से। देखिए भारत सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका भागलपुर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि विधानसभा शताब्दी स्तंभ का निर्माण मार्च 2022 तक पूरा होना है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो देखिए मोदी जी के द्वारा जो है, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिएगा 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स यह जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे शरद अरविंद बोबड़े, इन्हीं के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है फ्रेंड्स? यह ऋतुराज चौधरी हैं। ठीक है, और देखिए इन्होंने गूगल का जो सर्च इंजन है उसमें खामियां ढूंढी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋतुराज चौधरी। उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो फ्रेंड्स यह शहर कौन सा है? तो यह पटना है। देखिए केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत पटना के गायघाट बंदरगाह से FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 200 टन चावल को लेकर के कार्गो शिप बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पटना हो जाएगा राइट आंसर इसका। पटना हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए लाइव किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया? तो यह यूट्यूब के माध्यम से किया गया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा? तो देखिए पहला जो है एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि है, दूसरा जो है यह पूछा गया है कैमूर में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में शिक्षा उड़ान पुस्तकालय का आरंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जिला जो है यह जिला कौन सा है? तो यह जिला समस्तीपुर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो ये दिया गया है पूर्वी चंपारण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर के तैयार हो गया है? तो ये पटना जू में। ठीक है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेट के रूप में बिहार से किसे गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स यह किया गया है नैनी सिंह को। मुजफ्फरपुर की हैं या नैनी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार के महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो यह सुश्री दिलमणि मिश्रा हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 फरवरी 2022 को आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में पटना पायरेट्स को किस टीम ने हरा करके खिताब पर कब्जा किया है? तो दबंग दिल्ली केसी ने। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा कि फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले से खनन के दौरान एक बड़ा टीला यानी कि नगर मिला है? तो कहाँ से मिला है बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका कैमूर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस महिला को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रीति प्रियदर्शनी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार का वह व्यक्ति जिसे ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर संजीव कुमार विद्यार्थी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में देश का पहला 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह बनाया जाएगा कहाँ पर? तो राजगीर और बोधगया में। तो यहाँ पर देखिए राजगीर है, बोधगया है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के किस जगह पर BS6 ईंधन का उत्पादन किया जाएगा? तो BS6 ईंधन का उत्पादन जो है ये बरौनी रिफाइनरी में किया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार दिवस 2022 की थीम क्या है? आखिरी क्वेश्चन है, ये आंसर इसका मैंने बता दिया है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। और जो मैंने एक प्रश्न रखा था उसका आंसर आपको मैं बता देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने ये प्रश्न आपके लिए रखा था कि लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगा। देखिए हाल ही में 22 फरवरी 2022 को बिहार में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती बनाई गई? तो देखिए ये केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में किसान आंदोलन के ये जनक माने जाते हैं। 1936 में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स इनकी 132वीं जयंती जो है ये मनाई गई है। तो 132वीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा।